गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप संसाधन का टॉपिक कर रहे हो। आपको पहले ये बताया गया कि कौन कौन से संसाधन होते हैं और उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है संसाधनों का विकास, कि इनका विकास किस तरह से किया जाए। सबसे पहले तो जो हमारे पास संसाधन है, मनुष्य उसका इतना उपयोग कर रहा है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ही उसकी मात्रा छोड़ेगा। मनुष्य को इसका जो प्रयोग है वो विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इनका अच्छे से प्रयोग कर सके, क्योंकि बचे संसाधनों को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए अब क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था कि इनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, इनको किस तरह से बचाया जाए। उसके लिए एक सतत पोषणीय विकास, एक कार्यक्रम शुरू किया गया जिसको सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। ये आपका टॉपिक काफ़ी लंबा है, जिसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी समय चाहिए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि समय के अकॉर्डिंग विकास करना जरूरी है, अनिवार्य है, पर वह विकास इस तरह का होना चाहिए कि इसके एनवायरनमेंट को या हमारे पर्यावरण को कोई भी किसी तरह का नुकसान ना हो। जिस तरह से मनुष्य गांव से शहर की ओर स्थानांतरण कर रहा है, वहाँ पहुँच रहा है, शहर की आबादियाँ बढ़ रही हैं, तो जिस तरह से नई नई कारखाने फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, नई टेक्निक्स आ रही हैं, लोगों ने वनों को साफ करके उसको अपने फ़ायदे के लिए फैक्ट्रियों में चेंज कर लिया, कारखानों में चेंज कर लिया, रहने के लिए उसको बदल लिया। तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि जैसे जैसे मनुष्य विकास करता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो वन्य जगत प्राणी है वो ख़त्म होता जा रहा है। जैसे बहुत तरह के पक्षी हैं, उनको आप देख भी नहीं पा रहे हो, और आने वाले समय में तो शायद हम आपको किताबों में ही दिखाएंगे कि बच्चे इसको चिड़िया कहते हैं, इसको कौवा कहते हैं। कारण यही है कि मनुष्य अपना विकास करने के लिए इतने बड़े बड़े टावर बन चुके हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ चुका है कि ये पशु पक्षी हैं उसमें सांस लेना उनके लिए मुश्किल है, इसीलिए पक्षियों की कमी होती जा रही है। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी मैं कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। जैसे कि आप एक कारखाना या फैक्ट्री लगाना चाहते हो, आप कोई नई चीज़ बनाने के लिए कारखाने फैक्ट्री को बनाना चाहते हो, हाँ उसको लगाओ, लेकिन वो आबादी से काफ़ी दूर होना चाहिए, वहाँ लोगों की तादाद नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि उसकी चिमनियाँ बहुत ऊंची होनी चाहिए, ताकि उसमें निकलने वाला धुआं है वो बहुत ऊपर जाए, आम लोगों तक उसका पोल्यूशन ना पहुँचे। थर्ड है कि उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको नदियों में ना फेंका जाए, ये गलत है। उनका सही तरह से प्रयोग किया जाए, या तो उनको ज़मीन के अंदर दबा देना चाहिए, या फिर ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अब क्या है कि वातावरण के इस हो रहे ह्रास को देखकर एक रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन किया गया, जो 1992 में किया गया था। जिस प्रकार वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु इतनी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस तरह से, उस तरह से ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। तो क्या है, रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन किया गया है। ये क्या है आपको मैं समझा रही हूँ। 1992 में इस सम्मेलन को किया गया था। रियो डी जनेरो क्या है, ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील के एक शहर में यह सम्मेलन किया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों में पार्टिसिपेट किया था। इनका एक ही चिंता का विषय था कि पर्यावरण को सुरक्षित किस तरह से किया जाए, क्योंकि ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में हुआ था, इसीलिए इसका नाम रियो डी जनेरो रखा गया है। तो इनका क्या उद्देश्य था इकट्ठा होकर इस सम्मेलन को करने का, कि हम वातावरण को किस तरह से बचा सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं। तो इस सम्मेलन में एक एजेंडा तैयार किया गया, एक उद्देश्य बनाया गया, जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है। इसको एजेंडा 21 क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह सम्मेलन 21वीं शताब्दी में हुआ था। तो इस सम्मेलन को याद रखने के लिए इसको एजेंडा 21 कहा गया है, कि हमने 21वीं शताब्दी में एक सम्मेलन करके एक अपना एजेंडा बनाया था, जिसमें हमने वातावरण को, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं।
तो इसमें इन्होंने पूरे विश्व में सभी देशों से ये अनुरोध किया था कि आप अपने अपने देश में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए अपने उपाय ढूंढो कि किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। और जो हमारा नदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, पानी की व्यवस्था करनी हमारे लिए मुश्किल है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है। अब क्या है कि किसी भी संसाधनों का विकास करने के लिए हमें पहले उसका संरक्षण करना जरूरी है, उसको सुरक्षित करना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधनों की संभाल करना और उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना, कि उनका किस तरह से उपयोग किया जाए। भारत एक ऐसा देश है जिसके अलग अलग राज्यों में बहुत तरह के संसाधन पाए जाते हैं। कई राज्यों में तो ये संसाधन प्रचुर मात्रा में है और कई राज्यों में इनकी बहुत कमी है। जैसे यहाँ मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है कि कौन से राज्य में कौन से संसाधन पाए जाते हैं। इसको आपने मानचित्र में करना है। ये आपका मानचित्र कार्य है। आप मैप में अलग अलग राज्यों में इस तरह से भरोगे और इनको आप अलग अलग सिंबल दोगे ताकि आपको पहचान आ सके कि कोयले का सिंबल क्या है, जल संसाधन का क्या है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब। तो खनिज और कोयला कौन कौन से राज्यों में पाया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जल संसाधन कहाँ है? पंजाब और अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा राजस्थान और गुजरात। लद्दाख में क्या है? सांस्कृतिक विकास में धनी है जो लद्दाख है।